वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है देयर अनस्पोकन फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। तो वो फीलिंग्स जो वो आपकी तरफ अभी तक नहीं कह पाए हैं, लेकिन वो किस तरीके के, एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से नहीं भी रेजोनेट करेंगी, आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल पाएँ और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाएँ। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला कार्ड आ रहा है हैंग वुमन। यहाँ पे परसेप्शन चेंज करने की ज़रूरत है, चाहे आप हो चाहे वो हो। अभी कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। नेक्स्ट आ रहा फाइव ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट है या कंपटीशन है, अभी देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जस्टिस, क्राउन चक्र और थ्रोट चक्र आ रहा है यहाँ पे। कुछ और कार्ड्स देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है द चैरियट, कैंसर एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है डेथ। ओके, तो यहाँ पे जिस भी इंसान के लिए आप देख रहे हो, जिस भी पर्सन के लिए आप देख रहे हो, तो उनके डिज़ायर्स में या फीलिंग्स में ये है कि कोई जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है आप लोगों के बीच में वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ज़्यादातर केसेस में ऐसा लग रहा है कि कोई सेपरेशन हुआ है, या फिर ये भी हो सकता है कि अगर आप शादीशुदा हो, हालांकि मैं इस चीज़ को 1% ही लेके चलती हूँ। अगर आप शादीशुदा ज़िंदगी में कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हो या डिवोर्स हो चुका है या होने की कगार पर है, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपके पार्टनर, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना वो चाहते हैं, और कि उनका परसेप्शन और आपका परसेप्शन जो है लाइफ को देखने का, वो काफ़ी हद तक अलग हो सकता है। इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, लेकिन उसमें जो है वो बैलेंस आ जाए। तो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। और अगर आपका ऑलरेडी सेपरेशन हो चुका है तो यहाँ पे जो है किसी की ऐसी भी मतलब इच्छा है कि आपको सबक मिले। ठीक है, तो कोई भी हो सकता है, मैं व्यूअर के तौर पे कह रही हूँ आपके लिए कि आप ये चाहते हो कि किसी को सबक मिले, और वो सबक जो है वो इस इंसान को मिल रहा है। तो यहाँ पे कर्मा वाली भी सिचुएशन है, हालांकि ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए रेजोनेट करे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे चैरियट का कार्ड आया। चैरियट जो है वो अपनी सक्सेस को, ट्रायम्फ को या मूविंग फॉरवर्ड वाली सिचुएशन है। तो ये जो पॉजिटिव साइड होती है, नेगेटिव साइड होती है। चैरियट में जो है वो ये चीज़ है कि एक अंदरूनी जो है भावना होती है, जैसा इंसान ये दिखाता है कि हाँ भाई बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करी, और अंदर से जो है उसकी इंटेंशन अगर अच्छी नहीं है तो वो रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे जो है यही चीज़ थोड़ा सा इम्बैलेंस में थी, इस वजह से जो है ये रिलेशनशिप टूटा होगा, या फिर जो भी फीलिंग्स हैं वहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं मिसअंडरस्टैंडिंग लेके चलूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं सभी केसेस में ब्रेकअप नहीं होगा, सभी केसेस में डिवोर्स नहीं होगा, लेकिन कुछ केसेस में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन हुआ है उसको ख़त्म करने की इच्छा है यहाँ पर। और मुझे लगता है जो जिस पर्सन के लिए आप देख रहे हो उनकी इच्छा ये ज़्यादा है कि वो आपसे कम्युनिकेट कर पाएँ, क्योंकि काफ़ी जो है आप दोनों में डिफरेंसेस आए हैं। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। 2 ऑफ कॉइंस आया है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स आया है। डिसीजन जो है वो गलत लिया गया है या लिया ही नहीं गया है। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कप्स आया है, कंफ्यूजन वाली स्टेट है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स, और नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कॉइंस। तो यहाँ पे यही चीज़ है, पहले जो रीडिंग है कि उनके जो अनस्पोकन फीलिंग्स है वो आपकी तरफ वो किस तरीके की है, जो भी सिचुएशन रही हो, क्योंकि सबके लिए अलग अलग होगी। तो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है उसको जो है जस्टिस में लेके आना, उसको जो है क्लैरिफाई करना, यहाँ पर रिजॉल्व करने वाली सिचुएशन। लेकिन यहाँ पे दोनों लोगों के लिए ही, चाहे आप पार्टनर्स रहे हो, चाहे आप लवर्स रहे हो, या फिर फ्रेंडशिप भी हो सकती है, तो वो चीज़ में 2 ऑफ कॉइंस और 2 ऑफ सॉर्ड्स है। दोनों ही जो कार्ड्स हैं वो यही दिखा रहे हैं कि आपकी इनडिसीजन वाली सिचुएशन है, ये रास्ता चूज़ करूँ या ये रास्ता चूज़ करूँ। फिर 7 ऑफ कप्स भी आ रहा है, तो दोनों ही काफ़ी हद तक कन्फ्यूज़ रहे होंगे। जिस इंसान के लिए आप देख रहे हो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहा होगा या रही होगी, तो वो जो है सही समय पर सही डिसीजन नहीं लिया गया है। इस वजह से जो है आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा क्रिएट हुई है, जिसकी वजह से दीवार जो है फीलिंग्स की वो बढ़ गई है, कि फीलिंग्स को जो है सप्रेस कर दिया गया है और आप दोनों के बीच में दीवार खड़ी हो गई है। नेक्स्ट आ रहा पेज ऑफ कप्स है। पेज ऑफ कप्स जो है वो माफ़ी को भी दिखाता है। तो ये पर्सन जो है जिसके लिए आप देख रहे हो वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, और एस ऑफ कॉइंस है, एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं जो कि काफ़ी हद तक स्टेबल हो। तो यहाँ पे ये सिचुएशन है। अभी मैं कुछ और कार्ड्स भी देखना चाहती हूँ कि क्या आ रहा है।
नेक्स्ट आ रहा 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, ये रिलेशनशिप से संबंधित रहा होगा। नेक्स्ट आ रहा 4 ऑफ कॉइन्स, नेक्स्ट आ रहा 6 ऑफ कप्स, ओके, नेक्स्ट आ रहा 3 ऑफ सॉर्ड्स, सामने ही है, और नेक्स्ट आ रहा है एक्चुअली 2 कार्ड आए, नाइट ऑफ कप्स और डेविल, और लास्ट में आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, यहाँ रख देती हूँ। तो यही चीज़ है कि रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हुई है, 4 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी आई है। 4 ऑफ कॉइन्स जो है कंफर्ट जोन या बहुत ज़्यादा स्टक फील करना, जैसे होता है हम जिद कर बैठते हैं, हम इंसान जो है वो गलतियां करते हैं तो जिद कर बैठते हैं कि भाई मुझे यहाँ पे ही रहना है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, हालांकि मैं रिलेशनशिप का एग्जांपल नहीं दे रही हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी कहीं नौकरी लग रही है, ठीक है, आपको वहाँ पे पेमेंट भी मिल रही है अच्छी, जो आप प्रेजेंट सिचुएशन में कर रहे हो उससे ज़्यादा पैसे भी बढ़कर मिल रहे हैं, पर्क्स भी आपको मिल रहे हैं, आपकी पोस्ट में भी जो है आपको बड़ी मिल रही है, और आपको और भी जो है फ़ायदा हो रहा है। लेकिन फिर भी आप जो है वो ज़िद करके बैठेंगे कि नहीं, मैं तो अपने होम टाउन में ही जो है वो नौकरी करूँगा या करूँगी या बिज़नेस करूँगा। ठीक है, तो वो चीज़ जो है आपके दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर गई है। इसी तरीके का कुछ सिचुएशन हो सकती है। हालांकि ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के लिए कहा है, ज़रूरी नहीं है कि ये यही रीज़न हो, लेकिन कुछ ना कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है या ज़िद करी गई है एक इंसान ने, और उसकी वजह से आप दोनों में तनाव आया है। यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स है, पेनफुल कंडीशन है, आप भी बहुत अच्छा नहीं फील कर रहे हो, वो भी बहुत अच्छा नहीं फील कर रहे हैं। यहाँ पे आया नेक्स्ट 6 ऑफ कप्स भी आया है। 6 ऑफ कप्स जो है मेमोरीज को, नॉस्टैल्जिया को, इस तरीके की चीज़ों को दिखाते हैं कि बार बार जो आपने एक दूसरे से बोला है, चाहे हर्ट करने के चक्कर में बोला हो, ईगो के कारण बोला हो, वो सारी चीज़ें भी जो है आपकी मेमोरी में फ्रेश है। और ऐसा नहीं है कि दोनों को पेन नहीं फील हुआ, यहाँ पे दोनों के तरीके से ही पेन है। नेक्स्ट आ रहा नाइट ऑफ कप्स आया, डेविल आया है। तो डेविल जो है वो ऑब्सेसिवनेस को भी दिखाता है, केप्रिकॉन की एनर्जी है। तो वो जो केप्रिकॉन है, सैटर्न है ना, बहुत ज़्यादा ज़िद होना किसी चीज़ की कि भाई मेरा तरीका ही सही है, उस वजह से जो है यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी। जैसे कि एक कथा है कि जो शनि है वो सूर्य देवता के पुत्र होते हैं, ठीक है, उनकी जो मदर होती है वो दूसरी तरीके से होता है, ठीक है। तो वो चीज़ जो है वो यही चीज़ है कि बाप बेटे में कॉन्फ्लिक्ट है। अब कॉन्फ्लिक्ट इस चीज़ का है कि वो उन्हें दुश्मन मानते हैं, वो उनको पसंद नहीं करते, लेकिन उनका रिश्ता है, वही चीज़ है यहाँ पर। कि हालांकि यहाँ पे बाप बेटा या ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे चीज़ ऐसी ही है कि कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट है। ऐसा नहीं है कि प्रेम भाव नहीं था, लेकिन एक जिद करी गई है कि मैं ही सही हूँ, और वो भी कह रहा है कि मैं ही सही हूँ। इस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो रिजॉल्व भी आप दोनों को ही करना है, और यहाँ पे ये चीज़ है कि वो रिजॉल्व करने के लिए तैयार हैं, और आपको भी जो है रिजॉल्व करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका जो डिसीजन है वही सही होगा, आपको भी अगर पूरे चांसेस है कि रीयूनियन यहाँ पे हो जाएंगी, लेकिन आप दोनों को ही एक सही डिसीजन लेना है। तो मीडिएशन करो, ये नहीं कि मैंने जो कहा है वही सही है। हो सकता है आप बिल्कुल सही भी हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद जो है जो हो सकता है प्रैक्टिकल टर्म्स पे, वहाँ पे ये सोल्यूशन लेने की ज़रूरत है। तो इसी तरीके की यहाँ पे एनर्जी आ रही है, और क्वीन ऑफ कप्स है। तो ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स तब भी नहीं थी या अब नहीं है, हमेशा रहेंगी, लेकिन आपको प्रैक्टिकल सोल्यूशन भी रिलेशनशिप में लेना पड़ता है। उसी तरीके से आप सोचें और आगे बढ़ें। तो चलिए देख लेते हैं कुछ लव कार्ड्स कि क्या आ रहा है आपके लिए, फिर एडवाइस भी मैं देखूंगी। यहाँ पे ये आया है, नेक्स्ट आपके लिए ये आया है, और नहीं आया। यहाँ पे एक हल्का रिग्रेट या गिल्ट कह सकते हैं कि समय पे सही तरीके का डिसीजन ना लेना या जिद करना। नेक्स्ट आ रहा है द वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू इट्स कोर्स। तो बहुत ज़्यादा जो है पैनिक नहीं होना है, जो समय के साथ हो रहा है उसके फ्लो में ही चलो। नेक्स्ट आ रहा फॉरगिवनेस, एक इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। तो ये जो व्यूअर जो आप देख रहे हो किसी के लिए, वो इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन द पास्ट इवेंट्स, फॉर द लाइफ इज टू प्रेशियस टू वेस्ट, यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। तो यहाँ पे फॉरगिवनेस है, माफ़ी मांगना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड व्हाई सर्टेन थिंग हैपन, हाउएवर देयर इज ऑलवेज अ हायर पर्पस टू द इवेंट्स इन योर लाइफ, थ्रू टर्मोइल अ ब्लेसिंग्स विल सून बी रिवील्ड। तो कई बार जो लड़ाई झगड़ा मतलब और रिलेशनशिप में ऐसा हो जाता है, तो उसका भी जो है एक पर्पस है कि आप समझो, और जो है आपकी कमी है या जो भी आप प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो अपने दिमाग की वजह से, उसको जो है रिजॉल्व करो। यहाँ पे यही चीज़ आ रही है, और उनकी फीलिंग्स यही हैं। हालांकि ये बहुत लवी डवी वाली सिचुएशन नहीं निकली है, लेकिन यहाँ पे रिजॉल्व करने की सिचुएशन है। तो जितने भी लोगों का ब्रेकअप हो चुका है या डिवोर्स हो चुका है और वो रीयूनियन में आना चाहते हैं, क्योंकि जब चाहते हो आप तभी ये चीज़ हो पाएगी, तो यहाँ पे पूरे चांसेस हैं। तो चलिए देखते हैं एडवाइस क्या आ रही है। Observation, expand your consciousness by observing the divine matrix of life.
ड्रीम्स, द यूनिवर्स स्पीक्स टू यू थ्रू योर ड्रीम्स। तो हो सकता है आपको ड्रीम्स कुछ ऐसे आ रहे हैं जिसमें जो है आप दोनों एक दूसरे के साथ हो और जो भी आपकी मेमोरीज हैं वो सब आपको दिखता हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्रिएशन, बीइंग क्रिएटिव इज अ वंडरफुल वे ऑफ विटनेसिंग द अनफोल्डिंग ऑफ योर लिमिटलेस क्रिएटिव सोल। और लास्ट आ रहा है आपके लिए सरेंडर। तो यहाँ पे सरेंडर करने को ही कहा जा रहा है कि सरेंडर योर नीड टू कंट्रोल द आउटकम, जस्ट बी विद लाइफ एंड दिस प्रेजेंट मोमेंट। तो वही चीज़ है कि मैंने पहले भी कहा कि मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ, इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। आप दोनों को ही जो है दो दो स्टेप्स आगे बढ़ना है और बीच का रास्ता निकालना है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है। चलिए देख लेते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे हॉर्स आया है, यहाँ पे टॉरस एनर्जी आई है और यहाँ पे स्टीम इंजन आया। तो पेशेंटली जो है एक दूसरे की बात को सुनो, जल्दबाजी में कंक्लूजन पे मत दौड़ो। नेक्स्ट है यहाँ पे टॉरस एनर्जी आई, सन मून और राइजिंग जो है टॉरस एनर्जी में हो सकता है और हॉर्स भी आया है। तो चाइनीज जो ईयर होता है उसमें हॉर्स हो सकता है, या फिर जो है जो स्पीड है, एक इंसान बहुत ज़्यादा स्पीड में है या बहुत जल्दी आप कंक्लूजन पे पहुंच जाते हो, दूसरा इंसान भी बहुत जल्दी कंक्लूजन पे पहुंच जाता है, उसको थोड़ा सा स्पीड को स्लो करने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं लव सॉन्ग क्या आ रहा है आपके लिए। एक तारा वेकअप सेड का। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहते हैं या इसी तरीके की फीलिंग्स, वो डीपर फीलिंग्स जो है इस गाने में वो चीज़ आपके लिए फील करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है तेरे नैना, माय नेम इज़ खान का। और नेक्स्ट आ रहा है मेरे संग, न्यूयॉर्क। ये तीनों गाने ही काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है। अगर आप डीपर फीलिंग्स महसूस करते हो, इसी तरीके की फीलिंग्स उनके मन में चलती हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।